राधे राधे एवरीवन। सो आई एम प्रेरणा एंड आज मेरा एग्ज़ाम था। मेरा एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में था। मैं आपको बताती हूँ कि मतलब मैंने कितने अटैम्प्ट किए और एग्ज़ाम में क्या क्या आया था। थोड़ी सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया है, बट आने में ना थोड़ा लेट हो गया था इसलिए। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आया था आरसी। ठीक है, आरसी जो था, मतलब आरसी की जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी इजी थी, ऐसी कोई हार्ड नहीं थी कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो वो ठीक ठाक थी। आरसी के मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चंस आरसी से थे। उसके बाद था क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट जो था वो भी बहुत ईजी सा ही था, ऐसी कोई हार्ड टफ लैंग्वेज नहीं थी। वो उसने कुछ चिप्स वगैरह से रिलेटेड कुछ बात की थी कि उसका टेस्ट कैसा होता है, वो सब करके कुछ ऐसा था। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, वो भी आसान थे। आप एक बार बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब आसान था कि आप उसमें पढ़ते तो आपको पता चल जाता। उसके बाद मिस स्पेल्ड वाले जो होते हैं ना, पूरा सेंटेंस दिया रहता है उसमें बोल्ड होते हैं, उसमें कौन सी स्पेलिंग गलत है वो वाला था। और एरर के क्वेश्चन थे। एरर के क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि मतलब एक सेंटेंस है उसमें एरर निकालना, नहीं। 4 सेंटेंसेस थे, उसमें से सही वाला बताना था। ठीक है, तो ये सब इंग्लिश में था। इंग्लिश में मैंने यार मुझे ना इंग्लिश में याद नहीं है कि मैंने 27 किए कि 27 मान के चलते हैं कि मैंने इंग्लिश में 27 किए। उसके बाद आते हैं मैथ्स में। मैथ्स देखो मुझे नहीं पता, मतलब मुझे तो थोड़ा सा लेंथी टाइप लगा। मैथ्स में क्या था, सिंप्लीफिकेशन आए थे 9 to 10 थे आई थिंक। और इसमें ना मुझे पता नहीं मैं डर गई या क्या हुआ, बट मेरा ना थोड़ा सा माउस का भी वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मैं क्लिक कर रही थी बार बार, तो वो सेव ही नहीं हो रहा था। 2-3 बार क्लिक करने पे हो रहा था। तो यस, उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई। डीआई में मैंने 2 डीआई, हाँ, एक लाइन वाली डीआई आई थी और एक टेबल वाली डीआई थी। दोनों इजी थी, वो मैंने अटेम्प्ट की पूरी। कैलकुलेट थी, मैंने कैलकुलेट उठाई नहीं। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स में मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई। मैं शायद कर सकती थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। यस, मैथ्स में मैंने 25 अटेम्प्ट किए हैं। ओके। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में सबसे पहले डे वाली पजल खुली थी, जिसमें वो डेज होते हैं, वो मंडे से स्टार्ट हो रहा था, संडे पे ख़त्म हो रहा था। एंड उसमें वो क्रिकेट सब स्पोर्ट्स दिए हुए थे। उसके क्वेश्चन थे। सर्कुलर अरेंजमेंट आया था, वो भी इजी था, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद फिर सिलॉजिज्म के क्वेश्चन थे, वो भी आसान थे। एंड नंबर सीरीज मतलब वो वाली थी, वो जो होती है ना कि नंबर दिए रखते हैं, उसमें बताना होता है कि फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरचेंज कर दिया तो कौन सा 3 से डिविजिबल होगा, इस तरीके से वो वाला बताना था। एंड एक वर्ड काउंट का क्वेश्चन था। उसमें आई थिंक, हाँ, रिक्वायर आया था, रिक्वायर। एंड उसके अलावा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस था। यस। इसमें, और हाँ, उसमें ना एक वो भी आया था, वो डिस्कस्ड वाला, वो जिसमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है, वो मैं नहीं करती हूँ। तो मैंने इसमें टोटल 34 अटैम्प्ट किए हैं। तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो मैंने इसमें किए हैं 86 अटैम्प्ट, 86 अटैम्प्ट किए हैं। अभी आई डोंट नो कि मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, क्योंकि पिछली बार तो कट ऑफ 60 ही गई थी। तो आई डोंट नो, इसमें शायद कुछ गलत भी हो, तो अगर 80 तक भी आए, आई डोंट नो, देखते हैं। बट मैं अभी मेंस के लिए तो पढ़ना स्टार्ट करूँगी, बिकॉज अगर निकल जाता है इन केस तो फिर मेंस में कैसे करेंगे, इसलिए मैं मेंस का तो पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी कल से ही। एंड मैथ्स में मुझे लग रहा है कि मेरे थोड़े अटैम्प्ट कम हुए, मैं और कर सकती थी, बट इट्स ओके। और रीजनिंग, इंग्लिश में मैंने वही अटैम्प्ट किए हैं जो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, मतलब मैंने इसे तुक्का मारने की कोशिश नहीं की। ठीक है, और तो जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। आप लोग भी बताएगा कि मतलब आप लोगों ने कितना अटैम्प्ट किया है थर्ड शिफ्ट में। दिस इज़ ऑल अबाउट माई एनालिसिस। थैंक यू सो मच, बाय।